हनुमती सागर जी गुरुदेव की जय हो। गाथा स्मरणीय चतुर्थ पटाधीशा शर्मगन सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। संघ की जय। एक बार की बात है, एक छोटा बालक होता है 12-13 साल का। तो पिता उस बालक को एक वस्त्र लाके देते और बोलते कि इस वस्त्र की कीमत क्या है। बालक देखता है, पिता का भी कपड़ों का ही व्यापार होता है, तो बोलता है 100 रुपये तक मिल जाएंगे। तो पिता उस बालक को कहता है, जाओ इस वस्त्र को 200 रुपये में बेच के दिखाओ। बालक थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर वो उस वस्त्र को धो देता है और फिर उसको मार्केट में ले जाता है। थोड़ी मेहनत करता है तो 200 रुपये तक वो वस्त्र बिक जाता है। खुशी खुशी घर आके पिता को बोलता है, मैंने उसे 200 रुपये में बेच दिया। इस बार पिता बालक को एक दूसरा वस्त्र देता है और कहता है कि इसे 500 रुपये तक बेच के आओ। तो बालक ये बार वापस थोड़ा अचरज में पड़ जाता है कि अब तो ये तो धोया हुआ ही वस्त्र है, सुंदर है, इसमें अब और 500 रुपये में कैसे बेचा जाए। तो थोड़ी युक्ति लगाता है, थोड़ा सोचता है, विचार करता है और वो जो वस्त्र होता है साफ सुथरा, उस पर पेंट कर देता है, थोड़ी डिज़ाइन बना देता है। फिर वापस उसे मार्केट में लेके जाता है और जहाँ पे डिज़ाइनर कपड़ों की कीमत होती है, ऐसे मार्केट में उसे बेचने के लिए रख देता है। तो कोई ना कोई तो ग्राहक मिल ही जाता है और 2000 रुपये में वो उस एक वस्त्र को, जो कि सादा वस्त्र था लेकिन डिज़ाइन कर दी थी थोड़ी सी, इसलिए 2000 तक की कीमत में बेच के आता है। बहुत खुश हो जाता है बालक, दौड़ दौड़ के पिता के पास आता है और कहता है, मैंने तो 2000 रुपये में बेचा, आपने तो 500 ही कहा था। ये बार पिता उसे प्रिंटेड वाला पूरा अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ, धोया हुआ, साफ सुथरा वस्त्र देते और कहते हैं, जाओ इस वस्त्र को 5000 में बेच के आओ। अब बालक थोड़ा ज़्यादा अचरज में पड़ जाता है, अब तो धोया हुआ भी है, पेंट भी किया हुआ है, अब इसमें और क्या हो सकता है कि इसकी कीमत बढ़ जाए। सोचता है, इतने में उसके गांव में शूटिंग के लिए एक पूरी टीम आई होती है। तो वो युक्ति लगाता है, उस शूटिंग के बीच में चला जाता है और जो मेन कलाकार होता है उसकी ऑटोग्राफ ले लेता है। काफ़ी प्रसिद्ध होता है वो कलाकार, तो कहीं से उसको ऑटोग्राफ भी मिल जाती है। तो बाद में उस वस्त्र को वो ये बार बेचने नहीं निकलता है, ये बार उस चीज़ का ऑक्शन करता है। कीमत बोली लगाते हैं ना कि ये कलाकार की इस पे ऑटोग्राफ है, तो कौन इसको खरीदना चाहेगा। कोई ना कोई तो उसका दीवाना निकल ही जाता है और जब ऑक्शन लगता है उस वस्त्र का, तो उस वस्त्र को वो 5000 की जगह 15000 में बेच के आता है। बहुत खुश होता है बालक, पिता के पास जाके बोलता है, 15000 की कीमत में कपड़े को बेच के आया हूँ, एक छोटे से वस्त्र को बेच के आया हूँ। पिता उससे कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन तूने इससे क्या सीखा। तो बालक कहता है कि थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी बुद्धि लगाओ, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। पिता कहते हैं कि ये बात तो सही है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी बात जो इस चीज़ से सीखने मिलती है कि जीवन कषायों से भरा होता है, तो मैला होता है, तब उसकी इतनी कीमत नहीं होती है, बिल्कुल प्राइसलेस होता है एकदम तब। और जब गुरुओं के सानिध्य में आते हैं और जीवन में से कषाय हटती जाती है, तो थोड़ा सी जीवन की कीमत बढ़ती जाती है। जब उन्हीं गुरु के सानिध्य में रहते हैं और उनके स्वरूप को, उनके आचरण को, उनकी चर्या को निहारते हैं, तो
जैसे जीवन को नए रूप से पेंट किया जाता है। पहले कषाय हट गई, उसके बाद जीवन को पेंट कर दिया, अच्छे अच्छे रंगों से उसको रंगीन बना दिया, तो जीवन की वैल्यू और बढ़ जाती है। और जब जीवन से कषाय चली गई, आचरण समझ में आने लगा और उसके बाद चरित्र को धारण कर लिया जाए, किसी सच्चे गुरु की स्टैंप लग जाए, तो जीवन और भी ऊपर उठ जाता है। जीव कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। यहाँ मंच पर विराजे जितने साधु साध्वी है, ये भी आप जैसे ही कोई आम और मामूली लोग ही थे, लेकिन आचार्य भगवान का वरद हस्त लगा, उनके हाथ से संस्कार हुए और जीव अपने जीवन को कहाँ से कहाँ उठा के पहुंच गया। ये सब कैसे हो पाता है? तो केवल जब गुरुओं के सानिध्य में आते हैं, सच्चे गुरु के सानिध्य में आते हैं, तो उनकी जीवन से हम सीखते जाए। खाली टेस्ट नहीं करना है, चेक नहीं करना है। बार बार चेक करोगे तो चेक ही करते रह जाओगे। कभी कभी जब परख हो जाए, जब पता लग जाए कि आचरण सच्चा है, चरित्र में कोई दोष नहीं है, तो उस चीज को अपने जीवन में उतारना भी सीखना चाहिए। हम सोचते हैं हम गुरुओं को टेस्ट करेंगे, पर असली बात यह है कि हमसे जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, पूर्वाचार्य हुए हैं, उन्होंने हमसे ज्यादा अच्छी तरह से जिनेंद्र भगवान की वाणी को टेस्ट किया है और फिर उस चीज को अपने जीवन में उतारा है। कभी पढ़ना, बड़े बड़े जो ग्रंथ आचार्य भगवान द्वारा लिखे गए, स्वामी समर्थभद्र पूज्यपाद स्वामी द्वारा तो जो ग्रंथ रचित हुए वो तो हुए, लेकिन जब प्रैक्टिकली अपन उस चीज को देखना चाहेंगे तो आचार्य आदि सागर जी का विश्व का सूर्य नाम का जो ग्रंथ है, महावीर कीर्ति चर्यम है, महातपस्वी नाम का तपस्वी सम्राट का जो ग्रंथ है, उसे पढ़ो। किस रूप से गिरी गुफाओं में वे साधना करते थे, अनेकों भाषाओं के ज्ञाता थे, निमित्त ज्ञान था, विरली तपस्या थी, वो सबको उन्होंने आचार्य भगवान ने जीवंत रूप से केवल किताबों में उतारा नहीं है। उस ग्रंथ को रचने के बाद कब रचा गया? जब पहले उनका चरित्र सुना, फिर स्वयं के जीवन में उस चीज को प्रैक्टिकली उतारा। कभी देखना हो तो आचार्य भगवान के साथ विहार में रह के देखना किस तरह से वे गुफाओं में जाके साधना करते हैं, निडर रूप से। ईडरगढ़ पे जहाँ कहते हैं कि चीता तेंदुए आते हैं, वहाँ पे शाम के समय विहार करके ईडरगढ़ पे पहुंच गए और रात भर गढ़ पे ही साधना की। तारंगा के पहाड़ों, सेसावन, वर्ल्ड फेमस गिर फॉरेस्ट, जहाँ शेरों की संख्या अच्छी खासी बची हुई है, वहीं बची हुई है, वहाँ पे आचार्य भगवान निडर होके दोपहर की सामायिक के लिए, केशगज के लिए किसी को सूचना नहीं, केवल संघस्थ साधु जो साथ में है, आचार्य भगवान कक्ष से निकले हैं तो उनके साथ पीछे पीछे चले गए, या फिर जो सेवा में वहाँ उपस्थित है वे साथ में जाने का अवसर प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ पे दिल्ली में चातुर्मास हो रहा है तो देश की राजधानी है, केवल राजनीति नहीं सीखनी है, यहाँ पे राजधर्म भी सीखना है। इतने महान आचार्य आपके बीच में हैं, तो केवल धन अर्जन नहीं, धर्म का अर्जन भी होना। कहते हैं पुण्य के प्रताप से जो कुछ है वो मिला हुआ है। उस पुण्य रूपी वृक्ष को आप भोगों में ही नष्ट करना चाहोगे तो उपलब्धि कुछ नहीं होनी है। भोग छूटने वाले नहीं है, अनादिकाल से संस्कार पड़े हुए सभी जानते, वैसे माहौल में ही रह रहे हैं, लेकिन साथ में पुण्यार्जन भी करना जरूरी है। जिसके निमित्त से सब कुछ भोगा जा रहा है, उसी चीज को आप छोड़ना चाहोगे तो आपका जो ये पुण्य रूपी वृक्ष है यही नष्ट हो जाएगा। इसकी जड़ों को नष्ट मत करो। जब तक वृक्ष की जड़ें हैं तब तक वो किसी भी रूप से फल तो देता ही रहता है, लेकिन जब आप जड़ों को ही नष्ट कर दोगे तो फिर फल की प्राप्ति भी खत्म हो जाती है। तो पुण्य का हम इन्वेस्टमेंट करते तो क्या करते? इन्वेस्टमेंट का बेसिक रूल क्या होता है? सेविंग्स करते। इंडियन इकोनॉमी में सेविंग्स की बहुत कीमत है। सेविंग्स करते तभी तो अपन आगे के लिए बचा पाते। सब कुछ खरीद, जो भी पैसा है सब कुछ खर्च कर देंगे तो हाथ में क्या बचने वाला है? कुछ नहीं, है ना?
वैसे ही अगर जितना पुण्य है सब कुछ स्पेंड कर दोगे भोगों में और साथ में कमाई नहीं करोगे तो फिर अंत समय में क्या बचेगा। आज बच्चों को साथ में हाथ पकड़ के मंदिर ले जाओगे तो जब आपका अंत समय आएगा तब वो आपको हाथ पकड़ के गुरु सानिध्य में लेके आएंगे और आपका समाधि मरण करवाएंगे। अभी संस्कार नहीं पड़े तो फिर आगे कैसे ये सब हो पाएगा। हम आचार्य भगवान के सानिध्य में रह के अपने जीवन का उत्थान किस रूप से कर पाए, इन्हीं शिक्षाओं को उनके प्रवचन के माध्यम से, उनकी वाणी के माध्यम से ग्रहण करें। इसी में सबका हित है। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।